तो इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और सिर्फ एक गाने और एक विशेष रंग के वस्त्र के पहनावे की वजह से कई दिनों तक सुर्खियां बटोरने वाली और कई दिनों तक बॉयकॉट मूवी ट्रेंडिंग करने वाली मूवी पठान का फाइनली एक ट्रेलर रिलीज किया गया है। और इसी के साथ उनके जितने भी विरोधी थे या जितने भी ये हैशटैग बॉयकॉट पठान ट्रेंड करवाने वाले कथाकथित लोग थे, उन सभी की बोलती बंद करते हुए एक ट्रेलर यश राज फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया है। अरे भाई, कोई एक विशिष्ट रंग पहनने से या किसी गाने में उसके उपयोग से उस धर्म को क्षति कैसे पहुंच सकती है? मतलब बताइए, अब हम भगवा न पहने, हरा न पहने, लाल न पहने, पीला न पहने, काला न पहने, पहिने क्या? आपकी इतनी तुच्छ मानसिकता है कि कोई एक विशेष रंग किसी विशेष गाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस रंग को इस्तेमाल करने की वजह से वो किसी धर्म की हानि कैसे हो सकती है? किसी धर्म का उपहास कैसे उड़ाया जा सकता है? कुछ भी मतलब। हाँ यार, धर्म के नाम पर इतना भी फूट मत डालो। तो चलिए अब थोड़ा ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं और ट्रेलर देखने के बाद हमें जो इसकी कहानी का अनुभव हुआ कि इसकी कहानी कैसे होने वाली है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर की कहानी की अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सरकारी वालों से यहाँ भी कुछ काम नहीं होता, यहाँ भी भरोसा उठ चुका है। अलकायदा मुजाहिदीन गए भाड़ में। तो एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आउटफिट एक्स, जो कि किसी भी देश को तबाह करने का मादा रखती है। और उसका ऐसा कोई मकसद नहीं होता, कोई मोटो नहीं होता। वो ठेका लेती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेती है और देशों को तबाह कर डालती है। और अब की बार उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत देश को तबाह करने का। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, ये अब तक ट्रेलर से तो कुछ अंदेशा निकला नहीं है। जब पता चलेगा, मूवी देख के आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। तो अब की बार उसको तबाह करने का ठेका दिया जाता है इंडिया को। अब भैया, ये यशराज मूवी से ऊपर से स्पाई यूनिवर्स है, तो भैया पुलिस और मिलिट्री से कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो इस तबाही को रोकने का जिम्मा दिया जाता है एक स्पाई को। तो जो स्पाई है वो अपना लास्ट मिशन कंप्लीट करने के बाद अभी तक अज्ञातवास में है। और अब उसका अज्ञातवास खत्म करने का समय आ गया है। उसका अज्ञातवास खत्म किया जाता है और उसको इस मिशन का जिम्मा दे दिया जाता है कि भैया अब तुमको भारत को तबाह होने से बचाना है। और साथ ही साथ इस मिशन में एक होती हैं लेडी सोल्जर, यानी कि अपनी दीपिका मैडम। वैसे तो ये मूवी एकदम एक्शन से भरपूर है। मतलब अगर दीपिका मैडम नहीं भी होती तो चल जाता, लेकिन भैया बॉलीवुड है, जब तक उसमें ग्लैमर का तड़का ना लगे किसी मूवी में तो मूवी थोड़ा अधूरी रहती है। आप भी तो वही देखने जाएंगे ना। और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं हमारे सबके प्यारे जॉनी भैया, अरे जॉन अब्राहिम भैया। इन शॉर्ट, अगर मूवी की कहानी की अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत देश पे हमला करने वाली है और उसकी इस मिशन को रोकने का जिम्मा दिया जाता है पठान को, जो कि एक स्पाई है। मतलब क्या कहें, ऐसा यूनिक आइडिया लाने के लिए ना इनको मिथुन दा का एक ग्रैंड सल्यूट तो बनता है। और अब ये स्पाई यूनिवर्स है तो इससे ज्यादा इसमें उम्मीद भी क्या की जा सकती कि आप क्या कहानी डालेंगे। अब कहानी तो वही है जो आप पहले भी देख चुके हैं इनकी मूवीज में, चाहे वो वॉर हो, एक था टाइगर हो, टाइगर जिंदा हो, कुछ भी। जितनी भी इनकी इस वॉर यूनिवर्स की मूवीज हैं, सब में कहानी का जो कॉन्सेप्ट है, मूल है, वो सेम ही है। अब देखना ये है कि इसमें ये क्या नया ट्विस्ट लेके आते हैं या क्या कुछ इसमें नए मोड़ लेके आते हैं, वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। ट्रेलर देखने से इतना तो साफ हो गया कि जो मासी ऑडियंस है उसकी ताली और सीटी का इंतजाम बराबर हो चुका है। मतलब सिनेमा हॉल में ताली और सीटी बराबर आपको सुनने को मिलने वाली है। इस मूवी में एक्शन सीक्वेंस एकदम खचाखच भरे हुए हैं। मतलब हमको तो लगता है इतने एक्शन सीक्वेंस जितना ट्रेलर में दिखा दिया गया, लगता है कि मूवी में एक्शन सीक्वेंस के बीच में कहीं कहीं कहानी पिरोई गई होगी। भरपूर एक्शन सीक्वेंस, सबके लिए बराबर स्थान दिया गया है, सबको एक अलग एक्शन सीक्वेंस प्रदान किया गया है। चाहे वो किंग खान हो, चाहे वो दीपिका मैडम हो, या फिर चाहे जॉन अब्राहिम सर हो, सभी के लिए एक सेपरेट एक्शन सीक्वेंस दिया गया है। और भैया हर जगह लड़ाई की गई है, जल थल वायु, साला बर्फ भी नहीं छोड़े, हर जगह लड़ाई का एक सीक्वेंस डाला गया है। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर बहुत ही फास्ट पेस पे काटा गया है, यानी एडिट किया गया है। जो इसकी ट्रेलर की पेसिंग वो काफी फास्ट समझ में आती है। अब मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि वो एक्चुअल सिर्फ ट्रेलर में फास्ट पेसिंग है या मूवी में फास्ट पेस में बनाई गई है। साथ ही साथ
बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉपिक के बारे में, यानी वीएफएक्स और सीजीआई। तो इस मूवी का जो वीएफएक्स सीजीआई है वो मतलब अल्टीमेट लेवल का तो नहीं है, ठीक ठाक है, काम चला हुआ है। जैसा इन्होंने टीजर में दिखाया था उससे काफी ज्यादा सुधार करके ट्रेलर में दिखाया गया है। अब बाकी हम मूवी देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसा रहता है अनुभव हमारा। और ट्रेलर के अंत में जॉन एफ कैनेडी साहब का एक बहुत ही मशहूर कोट, अरे भैया वो जॉन एफ कैनेडी साहब का नहीं है, शाहरुख खान सर बोले हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, शाहरुख खान सर का एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। तो कुल मिला के अगर एक आप मासी ऑडियंस है जिनको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो गुरु आपको इस मूवी को देख के मजा आने वाला है, क्योंकि इस मूवी में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है। और साथ ही साथ इसमें जो शाहरुख सर की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही उम्दा लग रही है, और उनका जो मेकअप है और वो जो इस अवतार में दिख रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब मजा आने वाला है मूवी को देख के। बाकी हम मूवी देखेंगे कैसी लगती है हमको तो फिर आपके सामने आएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।